सर बताएं, आप स्टूडेंट से वार्ता के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ सरकार की ओर से आश्वासन है? देखो साथियों, काफ़ी दिनों से ये धरना जेडीए पार्क महेश नगर पर चल रहा है। जो छात्र जीवन बड़ा कठोर होता है, क्योंकि हम भी उसी पथ से गुजर के हम यहाँ आए हैं। कई समस्याएं होती हैं और आपने अपनी बात को रखकर, जैसा कि सबको विदित है कि फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की तिथियों में परिवर्तन करने या बढ़ाने के लिए आप लोगों का धरना चला आ रहा है। आपने कई दिनों से हर लेवल पर अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया, हर जगह आपने अपने ज्ञापन प्रस्तुत किए, उसके लिए हमने भी आपको फैसिलिटेट किया। आपकी हर जगह बात पहुंचाने का प्रयास किया गया। आज भी सुबह भी मनोज जी कई जगह सरकार के कई लेवल्स पे जाके इन्होंने ज्ञापन दिए थे, हमारे लोग भी आपके साथ थे और हर लेवल पर उन बातों का, आपकी जो मांगे हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह आपको भी पता है कि सरकार के लेवल पर, आरपीएससी के लेवल पर सभी जगह आपकी बात पहुंचा दी गई है और परीक्षण जारी है। जैसा भी उचित निर्णय होगा आपको अवगत करवा दिया जाएगा। चूँकि हमारे साथी लोग, छात्र लोग कई दिनों से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैंने मनोज जी से सब ये सजेशन किया था कि भाई आपकी बात पहुंचा दी गई है और उन पर मंथन जारी है। तो इसका, चूँकि आपके जीवन में जीवन का और समय का बहुत बड़ा महत्व है, यहाँ समय बर्बाद करने का और अपने स्वास्थ्य को डाउन करने का कोई मतलब नहीं है। आपकी बात जहाँ पहुँचनी थी वहाँ पहुँच चुकी है। इसलिए हमने आज ये मानस बनाया, आपसे डिस्कस किया और हम यहाँ हाजिर आए हैं कि इन लोगों को हम जो है हमारे हाथों से इनका जो अनशन है हम समाप्त करें। आप अपनी पढ़ाई में लगें, जो भी उचित निर्णय होगा वो सरकार के ऊपर पे होगा और हम आपको अवगत करवा देंगे। परीक्षण जारी है और इसीलिए हम यहाँ हाजिर हुए हैं। सर, तो क्या माने कि सरकार ने आपको भेजा है कि इनको समझाए? समझाइश करने के लिए ही आए हैं हम कि भाई आप अपनी पढ़ाई में लगो, जो भी आपकी बात है उस पर परीक्षण चल रहा है। देखिए मनोज जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले के ऊपर, क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, आज हमारे बीच में सर पहुंचे हैं और सर, ऐसा है सर हमारे बीच में पहुंचे हैं और लगातार बच्चे अनशन पे हैं 7 दिन से। तो मेरे भी मन में भाव थे कि मेरे बच्चों का नुकसान नहीं हो, इनको किसी प्रकार की स्वास्थ्य में हानि नहीं हो और अनशन पे लगातार बैठे हुए, सरकार सुन नहीं रही। इस स्थिति में तो बच्चों का तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। सर ने कहा कि बच्चों का मनोज अनशन हम खत्म कराना चाहते हैं और हम यहाँ धरने पे पहुँचेंगे, वार्ता करेंगे। तो सर यहाँ पहुँचे, सरकार का मैसेज लेके आए कि हम आपकी मांग को भी ऊपर तक पहुँचाएंगे। हम आज अनशन के लिए सर कह रहे हैं, तो अनशन खत्म कराने की बात पे तमाम बच्चे ये चाह रहे थे कि इन भाइयों का अनशन खत्म कराएं, तो वो सर की इस बात पे हम भी सहमत। मनोज, क्या सरकार में क्या लगता है कि आप जो कि पुलिस अधिकारियों को आके पर अनशन खत्म करना पड़ रहा है? ये तो आपके सामने ही है ना, नेता तो कहाँ है, नेता आने से डरने लग गए। मदन राठौड़ जी ने हमें भरोसा दिया उस समय। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ललित शर्मा वो डीवाईएसपी हैं, वो अनशन इन स्टूडेंट्स का जो है वो खत्म यहाँ पर करवा रहे हैं। हालांकि इन स्टूडेंट्स की जो मांग है वो लगातार सरकार तक उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार तक इनकी जो मांग है वो पहुंचाई गई है और बहुत जल्द उचित निर्णय। सर, सरकार ने आपको भेजा है, क्या कहेंगे सर इन स्टूडेंट्स के लिए? आपने कहा कि मैं भी इन स्टूडेंट्स की तरह जो है मेरा जो समय है वो भी बिताया। सर क्या कहेंगे, आप भी एक स्टूडेंट रहे हैं, आपने बड़ी बात कही आज इन स्टूडेंट्स के साथ, आपने एक बड़ी बात कही सर कि मेरा भी एक स्टूडेंट जो काल है वो रहा है, तो ऐसे में इन स्टूडेंट्स की जो पीड़ा है वो मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल, छात्र जीवन बड़ा कठोर होता है, काफ़ी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है, समय भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आपकी हर लेवल पर अलग अलग समस्याएं हैं, एग्ज़ाम संबंधी, अपने जीवन लाइवलीहुड संबंधी, तो उनको समझते हुए मैं उच्चाधिकारी को निर्देशानुसार मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ, आप लोगों की पीड़ा समझने के लिए, आपकी बात समझने के लिए और उच्च स्तर तक पहुँचाने के लिए। तो देखिए, ये थे हमारे साथ छात्र नेता मनोज मीणा भी मौजूद है। मनोज, क्या कहेंगे आप, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं इनका अनशन है वो जो है वो तुड़वाया गया है, स्टूडेंट्स की जो आंखों के अंदर जो है वो पीड़ा है वो देखी जा सकती है, क्या कहेंगे मनोज? सरकार के प्रतिनिधियों से आपकी बात हुई, आज आप गृह राज्य मंत्री से मिले, क्या आश्वासन दिया है? सबने कहा आपका
काम कराएंगे, लेकिन हमारा काम कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सरकार कर नहीं रही। और आज ये अधिकारी पहुंचे वार्ता के लिए। सरकार को हमारी मांग माननी चाहिए, जायज मांग है। और सरकार अगर हमारे साथ धोखा करती है, अगर हमारे साथ अधिकारी धोखा करते हैं, तो फिर विरोध के लिए तैयार रहे। 3 साल बाद ये भी युवा सरकार को सबक सिखा देंगे, क्योंकि हमारी न्याय संगत मांग है। फर्स्ट ग्रेड से नेट यूजी से एग्जाम टकरा रहा है सर, हम न्याय संगत मांग के लिए बैठे। युवा साहू जी कह रहे इस धरने कोचिंग वाले करा रहे, कोचिंग वाले कहाँ हैं? हम तो यहाँ सब बच्चे हैं। सरकार को हमारी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट सहमत नजर आ रहे हैं? आपको क्या लगता है कुछ स्टूडेंट्स जो धरना खत्म लेकर असहमत नजर आ रहे हैं? मनोज, नहीं, वो ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं कि अनशन खत्म करा रहे, धरना जारी रहेगा। तो मनोज मीना ये हमारे साथ छात्र नेता है, इन्होंने कहा है कि जो धरना है वो जारी रहेगा। जो स्टूडेंट आमरण अनशन के ऊपर बैठे हुए थे उनका जो है धरना खत्म कराया गया है। हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद है। क्या आपका नाम है? सरकार से क्या आपकी बात हुई? क्या कहेंगे? इस आमरण अनशन आपने खत्म कर दिया है? मेरा नाम भूपेंद्र मीना है। सरकार से सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं और ये तो सरकार का रवैया शुरू से रहा है। ये चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी कोई काम की नहीं होती सरकारें। ये सिर्फ अपनी रोटियां सेकती हैं। चुनावों के टाइम पर झूठे वादे करते हैं। चाहे भूखे इंसान, चाहे स्टूडेंट भूखा प्यासा मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी हमारी संवैधानिक मांग थी, कम से कम उनको तो इनको सुनना चाहिए था और जो लीगल एक्शन था उनको करना चाहिए था। संवैधानिक चीजों को तो संवैधानिक तरीके से हम यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में पड़े हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि इन स्टूडेंट्स की जो मांग थी वो सरकार तक पहुंची है, सरकार विचार कर रही है। उसके बाद में आपने जो आमरण अनशन है वो तोड़ा है। सरकार तो पुलिस आई है, लेकिन पुलिस हमारी बातों को लेके आई है, लेकिन हम पिछले 1 महीने से सरकार के कानों में जाके ऑफिसों में जाके 2-2, 3-3 घंटे वहां पे बैठ करके इंतजार करके हम हमारी बातों को रख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन आया नहीं है। देखते हैं शाम तक की बोला है सरकार ने, क्या होता है शाम तक बात देखते हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि पॉजिटिव निर्णय हुआ, क्या कहेंगे आप? मैं आश्वासन तो आरएस वालों को भी दिया था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो आश्वासन देने से नहीं, प्रेस नोट रिलीज करे और हमें उससे संतुष्टि होगी। अदरवाइज हमारा लड़कियां तो अनशन खत्म करने से मना कर रही है। बाकी क्या कहेंगे आप? ये आंखों के अंदर जो पीड़ा है क्या कहती है? देखिए, हम 9 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। 7 दिन हमको भूख हड़ताल पे हो गए, लेकिन आज आए हमसे बात करने। इतने दिन कोई भी नहीं आया। हमने सब जगह गए, मदन राठौड़ जी के पास में गए, सीएम भजन लाल सरकार उनके पास में गए, सीएम के पास में गए, उनसे बात की। हम सब जगह से हमको आश्वासन मिला, उन्होंने सभी तरह जगह से हमको आश्वासन मिला, लेकिन हमें कोई ऐसा नहीं कि यहाँ आवे हमको बोले कि देखो आप। अब आपने आमरण अनशन है वो खत्म कर दिया है। देखो, हम खत्म तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमको आश्वासन नहीं मिल रहा है। हमको ये नहीं बताया जा रहा है कि होगा नहीं होगा, क्योंकि पहले बता देना चाहिए था। हम लोग यहाँ बैठते नहीं है। मांगे माननी चाहिए, हमारी बिल्कुल जायज मांगे है, बिल्कुल हमारी वो नहीं है, हमारी बिल्कुल मांगे जायज। देखिए, स्टूडेंट्स को अभी भी उम्मीद है कि जो इनकी जो डिमांड्स हैं वो मानी यहाँ पर जाएगी। जो कहा जा सकता है कि जो स्टूडेंट्स जो धरना दे रहे थे, आमरण अनशन के ऊपर बैठे हुए थे, वो आमरण अनशन भले ही खत्म कर दिया है, लेकिन कहा जा सकता है कि जो धरना है वो लगातार स्टूडेंट्स का जारी है। बट उनका एग्जाम डेट से पहले का रिजल्ट होना चाहिए। और क्या नाम है हमारा रिजल्ट? एमबीएस यूनिवर्सिटी हमारा रिजल्ट और इस एग्जाम में आगे एडमिट कार्ड आ रहा है। तमाम स्टूडेंट्स की जो पीड़ा है वो पुलिस अधिकारियों से 1-to-1 लगातार संवाद कर रहे हैं। उनके जो क्वेश्चन हैं उनका जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर जो डीवाईएसपी ललित शर्मा है वो एक स्टूडेंट्स की जो बात है वो सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्र जो जीवन काल है वो मैंने भी देखा है, उच्च अधिकारियों से मुझे जो निर्देश मिला है वो उसकी पालना मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। छात्रों के बीच में और पुलिस अधिकारियों के बीच में बात हुई है, वो है छात्रों की जो बात है वो सरकार तक पहुंचा दी गई है, सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है। ये कहना है जो पुलिस अधिकारी हैं ललित शर्मा उनका। अभी भी जो स्टूडेंट है, हालांकि जो प्रदर्शन है वो उनका लगातार वो ये कह रहे हैं कि उनका जो जारी यहाँ पर रहने वाला है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तमाम स्टूडेंट्स की जो शिकायत है, जो पीड़ा है, वो यहाँ पर देखी जा सकती है।
हमारे साथ कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं। आप भी धरने के ऊपर बैठी थी, किस तरीके की पीड़ा है? न्यूज बताएं। मदन राठौड़ जी ने हमें आश्वासन दिया है ना, हम चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने बोला कि आप लोग अनशन मत करना, धरना मत देना, हमने नहीं किया। लेकिन अब वो कहाँ है मदन राठौड़ जी? अब हमारी बातें कहाँ की? या तो आश्वासन देते नहीं, हमें 10 दिन खराब हुए इस चक्कर में, धरनों के चक्कर में। अब तो हमारे वहाँ 10 दिन भी गए हैं। देखिए पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, छात्रों ने आपकी जो बात है बड़े सम्मान से सुनी। आपने कहा कि मैंने छात्र जीवन काल देखा है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, छात्र जीवन बड़ा कठोर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपके समय के अनुसार अलग अलग मांगे हैं जो समकालीन परिप्रेक्ष्य में उनका मंथन किया जा रहा है। इनकी जो डिमांड्स हैं, इनकी जो समस्याएं हैं, वो ज्ञापन के रूप में हर लेवल पर, हर स्तर पर पहुंच गई है और उस संबंध में विचार किया जा रहा है। क्या उम्मीद की जाए इन जो छात्रों का जो परीक्षा स्थगित को लेकर ये आंदोलन कर रहे थे, सरकार उसके ऊपर विचार करेगी? ये सरकार के स्तर का मामला है, बात पहुंचा दी गई है। तो बिल्कुल देखिए कि सरकार के स्तर का मामला है, आरपीएससी को इस पूरे मामले के अंदर निर्णय लेना है। पुलिस अधिकारी यहां पर पहुंचे, जो तमाम जो छात्र कहा जा सकता है कि आमरण अनशन के ऊपर बैठे थे, वो आमरण अनशन है, वो उनका आमरण अनशन जो तुड़वाया गया है। क्या कहेंगे आप? जी सर, क्या कहेंगे? सर, स्थिति भी ये बना रखी है सरकार ने कि सरकार को सरकार चलाना नहीं आता है। सरकार ने 3 एग्जाम, जो सरकार राजस्थान गवर्नमेंट है उसने फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम भी उससे डिविजन में करवा दिए, बीएड के फाइनल ईयर के एग्जाम भी उससे डिविजन में करवा दिए। सरकार ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो डबल इंजन की सरकार जो बोलते हैं, वो भी एग्जाम उससे डिविजन में। किस बात की डबल इंजन की सरकार है ये, जो सरकार को सरकार चलाना नहीं आता? लेकिन अब तो आपकी जो सरकार के प्रतिनिधियों से बात हुई है, सरकार ने आश्वासन दिया है, आपने जो का आमरण अनशन है वो तोड़ दिया है। इससे पहले भी बातें हुई थी, जब आरएएस मेंस के एग्जाम के लेकर ये बातें कर रहे थे, उन्होंने मंत्रियों ने अपने बयान दे दिए। वो बयानों की कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है। किसकी सुने हम? आपने सहमति जताई है उसके ऊपर, आमरण अनशन है वो खत्म कर दिया है। सर, हम अपनी बातों को लेकर अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम उग्र आंदोलन करने को हम तैयार हैं, आतुर हैं। सरकार समय रहते चेत जाए, वरना सरकार को खामियाजा उठाना भारी पड़ रहा है। कहेंगे आप? सर, हमारी मांगे वाजिब है एकदम। आप बताओ, हमारी मांगे गलत होता हम उठ के चल जाएंगे। एक बात बताओ सर, यूपीएससी अपना कैलेंडर जारी करता है तो उसके एक भी एग्जाम क्रैश नहीं होती। हमारे आरपीएससी में सारी एग्जाम में क्रैश हो, 4 एग्जाम में क्रैश हो रही है। एक बात बताओ सर, ऑपरेशन सिंदूर आया, ऑपरेशन सिंदूर की वजह से यूनिवर्सिटी की बीएड की एग्जाम सारी पोस्टपोन्ड हो गई। उस वजह से बच्चों के रिजल्ट नहीं आ रहे, वो बाहर हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। आपने ऑपरेशन सिंदूर में तो बड़े बड़े वो कैंडल मार्च निकाला था, तो आज युवाओं के मिलों ने दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। देखिए, ये जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो अभी महेश नगर जो पार्क है उसके अंदर मौजूद हैं। इन स्टूडेंट्स की जो डिमांड है कि ये जो पेपर है 23 जो जून को होने वाला है वो निरस्त हुए। हमारे साथ बालिकाएं भी मौजूद है, क्या कहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि आज हमको 8-9 दिन हो गए यहाँ पे, हमारी भाई बहनें अनशन पे बैठे हैं, भूखे हैं। सरकार समझ में नहीं आ रही कि आखिर सिस्टम में चल क्या रहा है। पहली बार नहीं हो रहा ऐसा कि भाई, पहले भी हुआ है कि और राज्य की सरकारों ने भी एग्जाम पोस्टपोन किए, हरियाणा में भी कर दिया है, यूपी में भी कर दिया है, लेकिन राजस्थान में सिस्टम के अंदर समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। ना आरपीएससी कुछ करने को तैयार है, ना हमारी राज्य सरकार करने को तैयार है। हम तो यही चाहते हैं कि भाई हमारी एग्जाम पोस्टपोन की जाए। सरकार के प्रतिनिधि आए, आप लोगों से बात हुई, आपके जो सवाल थे उनका जवाब दिया, क्या कहेंगी कि जो आमरण अनशन है वो तुड़वा दिया गया है? सर, अनशन तुड़वाने से वो थोड़ी ना हो जाएगा। उन्होंने ऐसे आश्वासन दे दिया तो हमको आश्वासन नहीं चाहिए, उनको वो मतलब लिखित में लेके आते हैं यहाँ पे। और क्या मतलब गवर्नमेंट में और कोई है ही नहीं क्या? ये पुलिस प्रशासन के अलावा और कोई नहीं है। आप लोगों ने सहमति दी है? सर, अब वो क्या करे, वो तो पता नहीं क्या ही चाहते हैं। सरकार सुन ही नहीं रही हमारी, पता नहीं क्या करना चाहती है, या फिर उनको खुद को चलाना नहीं आता सरकार की, भाई कैसे चलाते हैं कैसे नहीं चलाते हैं। साफ दिख रहा है कि सिस्टम का फेलियर हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सिस्टम फेल है। सरकार के अंडर में कुछ भी, ना आरपीएससी काम कर रही है ना आला अधिकारी काम कर रहे हैं। सिस्टम बिल्कुल भ्रष्ट है एकदम। पता नहीं क्या सिस्टम में अंदर क्या गड़बड़ है, समझ में नहीं आ रहा कि सीटें बिक चुकी है, फर्जीवाड़ा है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। देखिए, ये तमाम स्टूडेंट्स इनका आरोप है, क्या कहेंगी आप जिस मुद्दे को लेकर बैठी हुई है, किस तरीके की आपकी पीड़ा है? मेरे को तो ऐसा लगता है आरएस वालों को जैसे झूठी गोली दी है ना, वैसे ही हमको दे दी। लेटर लाना चाहिए था पोस्टपोन का, या तो सीटें बिक गई। हर बार पेपर अक्टूबर में होता है, मतलब ऐसा क्या हुआ जो जून में करवाया है पेपर? इनका सिस्टम ही खराब है। स्टूडेंट की पीड़ा है, बखूबी समझती हैं। सरकार से क्या आग्रह करेंगी? कब से आप पढ़ाई कर रही हैं, किस तरीके से कोचिंग हुआ है, बड़ी उम्मीद के साथ कर रही हैं? घर वाले भी ऐसे बोल रहे हैं, भाई सबके घर वालों को उम्मीदें रहती है। ऐसे फाइनल ईयर वालों को अलाउ कर दिया, पर अब कुछ ही नहीं है, बस ऐसे कर रहे हैं। मतलब
अगली बार आएगी नहीं बीजेपी अगर ऐसा हुआ ना, तो मैं तो मेरे घर वालों को वोट देने दूं ना किसी को नहीं देने दूं। देखिए तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो कहा जा सकता है कि जो फर्स्ट ग्रेड जो पेपर है उसे निरस्त करने की मांग को लेकर यहाँ पर जो है धरना ये दे रहे हैं। तस्वीरें जो देखी यहाँ पर जा सकती है कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो इस वक्त यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, नारेबाजी यहाँ पर करने हैं, जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर जो है वो लगातार जो है देखा जा सकता है। ये तस्वीरें एक बार फिर से मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं, जो आमरण अनशन है लगातार जारी है। हमारे साथ कहा जा सकता है कि तमाम यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। अब हम इनका फिर से व्यू यहाँ पर जानेंगे कि आखिर यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड जो पेपर है उसे निरस्त करने की मांग को लेकर स्टूडेंट बैठे, आमरण अनशन है वो यहाँ पर दिया, सरकार से वार्ता हुई, इसके बाद में आमरण अनशन है वो खत्म हो गया। क्या कुछ आश्वासन मिला है? बस आश्वासन नहीं मिल रहा है अब तक, इतने दिनों से 9 दिन धरना देते हुए हो गए। 7 दिन भाई बहनें भूखे हैं हमारे, और उसके प्रति कोई संवेदनहीन सरकार है। मैं संवेदनशील नहीं कहूँगा, ये युवा भूलेगा नहीं 3 साल बाद सर, लेकिन हमारी जायज़ मांगे हैं, हमारी नाजायज़ मांगे नहीं हैं। जैसा कि 2 पेपर एक ही दिन में एक ही टाइम अलग अलग सिटी में कैसे दे पाएंगे स्टूडेंट, ये सोचने की बात है। सरकार को शर्म करनी चाहिए और आरपीएससी के साथ कोऑर्डिनेट होकर इस मुद्दे को गहनता से लेना चाहिए, और नहीं तो 3 साल बाद ये युवा भूलेगा नहीं, ये आज का युवा है। तो सरकार को सोचना चाहिए और जल्द मंथन करके इसमें निर्णय लेना चाहिए। प्रेस नोट जल्दी जारी करें ताकि हमें आगे 3 महीने बाद एग्जाम लेने में क्या दिक्कत है इनको। यही कहना चाहूँगा सरकार से, अभी मौका है, टाइम गया नहीं है। और अपेयरिंग वाले स्टूडेंट सर, आरपीएससी ने गुमराह करके हमारा अपेयरिंग स्टूडेंट के फॉर्म ले लिए, और उसके बाद में जो एमडीएस कॉलेज जो विभिन्न यूनिवर्सिटी है अभी तक हमारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रही है, और जो उन्होंने बोला कि एग्जाम डेट से पहले का रिजल्ट होना चाहिए, इसी बार हो रहा है ये नहीं कि एग्जाम डेट तक के होना चाहिए था रिजल्ट। और अब की बार राजस्थान में इसी साल कम सीटें आई है और इसके लिए पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए, जैसे कि यूपी और हरियाणा के अंतर्गत उसको पोस्टपोन किया फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को। इसी वजह से राजस्थान की गवर्नमेंट को भी इनको पोस्टपोन करना चाहिए। तो देखिए ये राजस्थान का युवा है और टकटकी लगाए हुए सरकार की ओर देख रहा है कि उनका जो फर्स्ट ग्रेड जो पेपर है वो हाल फिलहाल के लिए पोस्टपोन किया जाए, जो नई तारीख है वो तय की जाए। इसी को लेकर ये बालिका हमारे साथ मौजूद है, आमरण अनशन के ऊपर बैठी हुई थी, आंखों के अंदर आंसू हैं, क्या कहेंगी आप? सर आंखें आंसू तो आप सब सोच सकते हो कि आंखें नम क्यों हैं। हमारे रीजन भी सारे वैलिड हैं, फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सारे सरकार हमारी मान क्यों नहीं रही है। यूपी गवर्नमेंट ने भी पेपर डिले कर वो पोस्टपोन कर दिया, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी पोस्टपोन कर दिया, फिर ये राजस्थान सरकार क्यों नहीं कर रही? इस सरकार को हमने ही चुना था ना, तो ये दिन देखने के लिए तो हमने चुना नहीं था इनको। तो आप ये आप अपनी बात कह रही थी सर, मैं तो पिछले 10 दिन से कह रही हूँ, मेरी बात कोई समझ पा रहा है क्या? बड़ी सोचने को